एक बार की बात है, एक भोला भाला किसान अपने प्यारे से बैल को लेकर शहर जा रहा था। वह बैल उसका सबसे अच्छा दोस्त था। न कि सिर्फ वह उसकी खेती में मदद करता, बल्कि वह उससे बातें भी किया करता जैसे वह उसे बहुत समझता हो। हालांकि किसान का इरादा उसे शहर ले जाकर बेच देने का था, ताकि अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर सके। हालांकि उसका मन तो ऐसा करने को गवाही नहीं दे रहा था, मगर पैसों की तंगी के चलते उसे ऐसा करना पड़ा। पर उसी रास्ते में 4 ठगों की निगाह उस मजबूत और सुंदर बैल पर पड़ी। पहले ठग ने कहा कि दोस्तों, अगर हम चाहें तो इस बैल को बिना एक पैसा खर्च किए अपना बना सकते हैं। बाकी तीनों की आंखों में चमक आ गई। प्लान बना, एक ऐसा प्लान जो इतना अजीब था कि कामयाब होना तो तय था। जैसे ही किसान गांव के बाहर निकला, रास्ते में पहला ठग उसे मिला। वह बड़ी हैरानी से बोला, अरे बाबा, तुम ये गधा लेकर कहाँ जा रहे हो? किसान चौंका, गधा? ये तो मेरा बैल है। ठग मुस्कुराया और बोला, अरे आंखें तो ठीक हैं। खैर, भगवान भला करे। किसान थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन आगे चलता बना। वहीं 5 कदम की दूरी पर उसे दूसरा ठग मिल गया। वह बोला, माफ कीजिएगा, ये गधा तो बड़ा सुंदर है, कहाँ से खरीदा आपने? अब किसान का दिमाग ठनक गया। गधा? अरे भाई, ये बैल है, बैल। ठग हंसते हुए बोला, अगर ये बैल है तो मैं भी राजा विक्रमादित्य हूँ। और ये कह के वो चलता बना। किसान अब बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी बैल को शक की निगाहों से देखना शुरू ही किया था कि थोड़ी दूर और चला, तभी तीसरा ठग मिल गया। वह सिर पकड़ के बोला, हे भगवान, आजकल के लोग गधा को भी बैल कहने लगे हैं। दुनिया सच में पागल हो गई है। किसान अब पूरी तरह से घबरा गया। क्या वाकई में गधा है? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? जैसे ही किसान कुछ आगे ही बढ़ा होगा कि चौथा ठग भी उसे मिल ही गया। वह चौंकते हुए बोला, बाबा, ये तो वही गधा है ना जो कल हमारे गांव में चुराया गया था। तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? अब किसान पूरी तरह से डर गया। उसने सोचा, कहीं मुझे चोर तो नहीं समझ रहे ये लोग, और तुरंत बैल को वहीं छोड़ा और उल्टे पांव गांव की तरफ भाग गया। चारों ठग पेड़ के पीछे से निकले और जोर जोर से हंसते हुए बोले, काम तो हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात हो गई। ठग बैल को लेकर खेतों की ओर बढ़े, लेकिन बैल टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने उसे खींचा, धक्का दिया, पर वो तो जनाब हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे क्या हुआ है इसे? पहला ठग चिल्लाया। तभी पीछे से आवाज आई, वो इसलिए क्योंकि ये बैल है, गधा नहीं, और वो भी मेरा। सारे चोर चौंक गए। सामने खड़ा था वही किसान जो 4 गांव वालों के साथ वहां पर आ गया। मैं भोला हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं, किसान ने इतना कह के मुस्कुरा दिया। मैंने उसी वक्त पहचान लिया था कि ये चालबाजी तुम लोगों की है, लेकिन मैंने तय किया कि मैं खेल तो खेलूंगा। गांव वालों को चारों ठगों को पकड़ा दिया और उनकी खूब अच्छे से जमकर खातिरदारी हुई। और किसान का क्या, वो अपने बैल के पास गया और उसे मुस्कुराते हुए बोला कि मैं तुम्हें बेचने चला था, मैं कितना ही मूर्ख हूँ, तुम तो मेरे परिवार का हिस्सा हो। शादी का क्या, वो मैं कहीं से कर्जा काट के कर ही दूंगा। चलो घर को चलते हैं। और इतना कहते हुए मुस्कुराते हुए वो गांव को लौट गया, जहां उसकी बेटी की शादी पूरे गांव वालों ने मिलकर रीति रिवाज के साथ करी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर भोला आदमी बेवकूफ नहीं होता। जो कभी कभी चुप रहता है और दिखाता है कि वो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है।